वेलकम बच्चों, आपका एस शास्त्री एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 हीट, उसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मैं करवाने जा रही हूँ। हीट चैप्टर में एक ही फॉर्मूले का यूज है जो कि हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q क्या है? हीट एनर्जी है। m क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस है। C स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस है। और डेल्टा T जो होता है या तो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है ना। पहला सम हम ले रहे हैं, हाउ मच एनर्जी हीट एनर्जी इज नेसेसरी to raise the temperature of 5 kg mass of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius। पानी है, कितना दिया है पानी? 5 kg। 5 kg of water हमें दिया है और ये 5 kg में अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कितना हीट उसको सप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा बच्चों, टू फाइंड पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। और फॉर्मूला, नाउ मास ऑफ वाटर m इज इक्वल टू 5 kg, ये हमें दिया है। इनिशियल टेम्परेचर T1 किसका? वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर T2 किसका? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हमेशा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, वही लेना है, लर्न कर लेना। नाउ हीट टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है कि हमें उस वाटर को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए। तो हमने लिखा है हीट एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन की बारी आती है। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। m मास ऑफ वाटर 5 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस है। और डेल्टा T कितना है? डेल्टा T निकालने के लिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करना है हमको, क्योंकि क्यों ऐसा करना है? इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर करना पड़ेगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 into 80 एंड दैट विल बी इक्वल टू 400 किलो कैलोरी। मतलब हमें हीट कितना सप्लाई करना है? 400 किलो कैलोरी का हीट हमें सप्लाई करना है। सो हम आंसर लिखेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 400 किलो कैलोरी। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर का स्फीयर है जिसको हम हीट कर रहे हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं हम? ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए एंड इज रिलीज इन वाटर। इसके बाद में ये जो कॉपर का स्फीयर है उसको हमने पानी में रिलीज कर दिया, वाटर में हमने रिलीज कर दिया है। ऑफ मास 195 ग्राम, पानी का जो मास है 195 ग्राम्स है और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर आपको पता है कि टोटली क्लोज्ड होता है कैलोरीमीटर, और उसके अंदर से हीट ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। तो इस कैलोरीमीटर में हमने क्या किया है? कॉपर का जो स्फीयर है उसको ड्रॉप कर दिया है और अंदर क्या है? वाटर है।
इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, अब ये जो कैलोरीमीटर है उसका मास भी हमें दिया है 50 ग्राम्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जब हम पानी में स्फीयर को डालेंगे, नेचुरली स्फीयर गर्म है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम होता है, तो नेचुरली हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हमको पता है। तो इसका मतलब कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, पानी का टेम्परेचर एंड स्फीयर का टेम्परेचर। और एक और चीज आ गया है पिक्चर में, कैलोरीमीटर, तीनों का भी टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता है तब तक हीट ट्रांसफर बाय कॉपर स्फीयर चालू रहेगा। ओके, अब मैं क्या कर रही हूं, कॉपर स्फीयर ले रही हूं, वाटर, कैलोरीमीटर, तीनों भी चीज लिया मैंने, मास ले लिया। कॉपर स्फीयर का मास क्या है, 100 ग्राम्स है, पानी का मास क्या है, 195 ग्राम्स है, कैलोरीमीटर का मास क्या है, 50 ग्राम्स है। एक हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर स्फीयर का 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता है 1 है, कैलोरीमीटर किसका है, कॉपर का है, तो उसका सेम स्पेसिफिक हीट रहेगा 0.1। इनिशियल टेम्परेचर T1 हम ले रहे हैं, कॉपर स्फीयर का पहला टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 20 है। अच्छा, वाटर किसके अंदर है, कैलोरीमीटर का, वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो नेचुरली भाई कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो हमने कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर ले लिया है 20 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर जो होने वाला है तीनों का सेम होने वाला है, क्योंकि हीट जब एक्सचेंज होगा कब तक होगा, जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो हमने तीनों का टेम्परेचर टीटी ले लिया। अच्छा, अब क्या होगा कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। सो हम कहेंगे हीट lost by copper sphere is equal to Q is equal to mc delta T, heat gain by water is equal to Q1 is equal to m1 c1 delta T1, heat gain by calorimeter is equal to Q2 m2 c2 delta T2। तीनों का फॉर्मूला सेम है बच्चों, सिर्फ m1 लेना है, m2 लेना है, m लेना है, ठीक है, इस तरीके से तीनों को डिफरेंशिएट करना है। तो हमें ये पता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है, Q की वैल्यू mc डेल्टा T है, Q1 की वैल्यू mc1 डेल्टा T1 प्लस mc2 डेल्टा T2। ओके, अब हम वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो Q जो है कॉपर स्फीयर का है, कॉपर स्फीयर ये है, मास कितना है, 100 है, सो मास के लिए हम 100 लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का कितना है, 0.1 है, वो लिखेंगे। डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी का क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। तो नेचुरली पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे उसकी हीट कम हो जाएंगी, क्योंकि वो हीट किसको दे रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर को। तो 100 माइनस टी हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब Q1 का मतलब क्या होता है बच्चों, हीट गेन बाय वाटर, मास कितना है 195, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1 है, डेल्टा T1 कितना है, डेल्टा T1 क्या आएगा, 20 पहले था, बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉपर स्फीयर उसको टेम्परेचर दे रहा है तो बढ़ जाएगा। तो हम T माइनस 20 लेंगे यहाँ पर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, प्लस नेक्स्ट है कैलोरीमीटर का मास कितना है 50 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.1 है,
डेल्टा T2 कितना है, पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, बढ़ के T बन गया, तो हम लिखेंगे T माइनस 20। जितना कैंसिल हो सकता है करेंगे, ये जीरो कटा, पॉइंट इधर आ गया, 10 100 माइनस T इज इक्वल टू 195 T माइनस 20 प्लस जीरो कटा, 5 वन सा पॉइंट यहां पर आया, 5 T माइनस 20। इस तरीके से अब मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे अपन। 10 इंटू 100 1000 माइनस 10T इज इक्वल टू 195 इंटू T 195T माइनस 195 इंटू 20, ये होता है बच्चों 3900 प्लस 5 इंटू T 5T माइनस 5 इंटू 20 100 सारे T को एक तरफ लिखेंगे, माइनस 10T माइनस 195T प्लस 5 लेफ्ट से राइट में गया, माइनस 5T, सो माइनस 3900 माइनस 100 एंड माइनस 1000। माइनस 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 तीनों भी माइनस है, प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, माइनस 210T, ये तीनों को भी प्लस करेंगे, ये आ रहा है माइनस 5000। नाउ T इज इक्वल टू माइनस 5000 अपॉन माइनस 210, माइनस माइनस कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, 500 बाई 21, ये आता है हमारा 23.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, 23 डिग्री, 23.8, कॉपर स्फीयर का भी 23.8 और कैलोरीमीटर का भी 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम टेम्परेचर, इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, हेंस द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 23.8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्वेश्चन 3 है, इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे ए और बी, दोनों के मास सेम है 1 ग्राम और दोनों को हम इक्वल मास इक्वल हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों भी ऑब्जेक्ट जो है, दोनों का मास सेम है और दोनों को इक्वल हीट देने के बावजूद एक का टेम्परेचर बढ़ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस से और दूसरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पे। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर, तो किस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ए का या ऑब्जेक्ट बी का। तो सबसे पहले हम एक कॉलम तैयार करते हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी लिखे अपन ने, मास 1 ग्राम 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 C2 हमको नहीं पता है, डेल्टा टी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, पहले वाले का 3 डिग्री सेल्सियस हुआ है और दूसरे वाले का कितना हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को हम सेम हीट दे रहे थे, इक्वल हीट दे रहे थे, इसलिए हम Q is equal to MC1 delta T1 which is equal to MC2 delta T2। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, MC1 delta T1 is equal to MC2 delta T2, दोनों के मास सेम है, दोनों के मास को कैंसिल कर देंगे, C1 अपॉन C2 is equal to delta T2 अपॉन delta T1। डेल्टा T2, T2 का टेम्परेचर 5 है, T1 का टेम्परेचर कितना है 3 है, सो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है बच्चों 5 अपॉन 3। तो इसका मतलब ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सो हम लिखेंगे the specific heat capacity of object A is more than object
B and specific heat of A upon specific heat of B is equal to 5/3। तो आज अपने हीट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपने फिनिश होते हैं बच्चों। अगर आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे थम्स अप करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एज वेल एज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन मैं आपके लिए डेली लेके आते जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।